कुमकुम भाग्य। मुझे ये भी पता है कि तुम प्रज्ञा हो, तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, लेकिन इकरार करने से डरती हो। पता नहीं क्यों। क्यों? ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं है तो तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही? तुम मुझसे नजरें चुरा रही हो। ये सब तो इसी बात का तो सबूत है। तुम्हें आटा लगा है ना, तो तुम जा सकती थी पहले बाथरूम। अरे उन्हें भी तो आटा लगा है ना, इसलिए दादी ने बोला कि वो वहां जाएंगे, मैं यहाँ जाऊँ। एक मिनट, उन्हें आटा लगा है मतलब तुम दोनों को आटा लगा है? ऐसा क्या कर रहे थे तुम दोनों? मैं कुछ नहीं कर रही थी, मैं तो किचन में आटा गूंद रही थी। उन्हें पता नहीं क्या सूझी, किचन में आए और मेरे साथ आटा गूंदने लगे। अगर वो प्रज्ञा दी है तो उनकी बॉडी भी प्रज्ञा दी जैसी होगी ना। ऐसी है। उनका कोई बर्थ मार्क होगा, मार्क होगा, जाके ढूंढिए। अगर वो प्रज्ञा दी है तो कोई ना कोई मार्क मिल ही जाएगा ना। लेकिन अब तक बात पहुंची नहीं ना। जीजू सोचिए ना, याद होगा कुछ तो कोई तो मार्क होगा ना। मुझे सिर्फ इतना पूछना था कि गिटार ठीक हुआ या नहीं, चाचा ने ठीक से रिपेयर किया या नहीं, वो चेक करना था। जितनी तुम्हारी उम्र नहीं ना, उतने सालों का एक्सपीरियंस है खान चाचा के पास। आप अपना गिटार ना अपने पास ही रखिए। अरे क्या बात कर रही हो? इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? तुम्हें चेक करना है, तुम चेक करो, किसने रोका? अच्छा ठीक है, मैं चेक कर लेती हूँ। कैसा लगा? अच्छा था, और अच्छा हो सकता है। आप और प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस कीजिए। अरे क्या? आप प्रैक्टिस कीजिए, मैं आती हूँ। अरे शिट, ये तो जा रही है। अब दिल कैसे देखूंगा? नहीं, इसे तो रोकना होगा। क्या गिराया आप? अरे वो मैंने नहीं गिराया, वो अपने आप गिर गया, पता नहीं। फ्लाइंग पेन। ये आज अपने आप बहुत चीजें हो रही हैं। क्रेजी, स्कैरी। कैरी क्या? उठाइए। अरे मैं कैसे उठाऊं? मेरे हाथ में। ठीक है मैं उठा लेता हूँ, गिटार टूट जाएगा। अच्छा नहीं, आप गिटार का ख्याल रखिए, मैं उठाती हूँ। काम में कोई मदद तो करते नहीं है, काम बढ़ा और देते हैं। वहां पर और है। यस, अब ये इसे उठाने के लिए झुकेगी और मैं दिल देख लूंगा। मैम, हाँ सिमोनिका बोलो। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? ये कोई टाइम है किसी के कमरे के अंदर आने का? हमेशा गलत टाइम पर आ जाती हो तुम। गलत टाइम? मेरा मतलब है कि गलत तरीके से अंदर आ जाती है। किसी के कमरे के अंदर घुसने से पहले क्या करते हैं? क्या करते हैं? नॉक करते हैं ना। बिना नॉक किए किसी के कमरे के अंदर कैसे आ सकती हो तुम? सब वो मुझे दादी जी ने बोला कि आप दोनों को नीचे बुला कर ले आओ। क्या कहा दादी ने? कि सीधा कमरे के अंदर चले आना, फिर चाहे कोई लेटा हो, बैठा हो, चेंज कर रहा हो या फिर कुछ और कर रहा हो, उससे तुम्हें क्या? पता है बच्चे जब स्कूल में जाते हैं ना, तो स्कूल में घुसने से पहले भी ये लोग पूछते हैं मैं कम इन मैडम। तुम्हें कैसे पता होगा? स्कूल गई हो तुम कभी? हाँ, तुमने चेक किया इसकी क्वालिफिकेशन, आइडेंटिटी? कुछ फेक डिग्री लेकर आई है। मैं तो बोल रहा हूँ फेक आइडेंटिटी लेकर आई है। बस क्या कर रहे हैं आप? क्यों इतना डांट रहे हैं? इतनी बड़ी गलती है नहीं। डर गई है बेचारी। बेचारी नहीं है, बीमारी है। इतने कम टाइम में जुकाम भी दे दिया मुझे। तुम बताओ मुझे कौन हो तुम? दुश्मन हो ना मेरी? ये साड़ी कहाँ थी? कबर्ड में ना। कबर्ड में थी तो यहाँ कैसे आई? चक्कर थोड़ी ना आई होगी, मैं लेकर आया। चलो जाओ। आप क्यों लेकर आए? क्यों, क्या, कब, कैसे? इसके सिवा कुछ आता नहीं है क्या तुम्हें? जाओ ना, तुम पहन कर जल्दी जाओ। अरे लेकिन आप कबर्ड से मेरी साड़ी यहाँ लेकर आए, तुम पूछो भी नहीं क्यों लेकर आए? तुम भी तो मेरी फेवरेट जैकेट लेकर आई थी ना उस मीटिंग के लिए, तो मैं भी तुम्हारी फेवरेट साड़ी तुम्हारे लिए लेकर आया। उसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम जाओ ना, जाओ। ये आज इतने अच्छे क्यों बन रहे? कुछ तो जरूर चल रहा है इनके दिमाग में।
पहले मेरे पीछे पीछे घूम रहे थे, अब अलमारी से मुझे साड़ी निकाल कर दे रहे हैं। क्या सोच रही हो? ये आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हैं? देखो, आर्टिस्ट हूं पर हिसाब का पक्का हूं, किसी का अकाउंट ना उधार नहीं रखता हूं। अब तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया कि नहीं किया, पूरब दिशा की है। मेरे भाई की जान बचाने के लिए तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी, तो मैं क्या तुम्हारे लिए एक साड़ी नहीं ला सकता? और साड़ी लेकर आया हूं मैं, बनाकर थोड़ी यार। तुम जाओ ना। ये ऐसे लाल साड़ी को मेरा मन नहीं है ये पहनने का। तो जल्दी से पहन लो, वरना मैं सांड बन के पागलों की तरह घूमता रहूंगा तुम्हारे आगे पीछे। हे खूबसूरत लड़की, देखो किसी खूबसूरत लड़की को ना किसी हैंडसम लड़के के बात को मना नहीं करना चाहिए। तुम जाओ तो सही पर। आप मुझे खूबसूरत कह रहे हैं और खुद को हैंडसम बोल रहा हूँ। कुछ हिसाब ना कभी बराबर नहीं रखनी चाहिए। मैं नहीं पहनूंगी। अरे नहीं, हैंडसम भी मैं तुम्हें ही कहता ना, लेकिन लड़कियों को हैंडसम तो नहीं ना कह सकते, इसलिए वो हैंडसम वाला टैग मैंने खुद को लगा लिया, वरना वेस्ट हो जाता। तुम प्लीज इसे एक बार पहन कर दो, कितनी खूबसूरत लगोगी तुम उसके बाद। ठीक है, आप इतने प्यार से इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं पहन। बस एक बार ये साड़ी पहनकर आ जाए ना, तो फिर पक्का वो दिल देख लूंगा। आइए प्लीज। आप बता सकती हैं ये पेशेंट कौन है? क्यों? आप क्यों पूछ रही हैं? आप इन्हें जानती हैं क्या? नहीं, मैं नहीं जानती। वो तो शायद मुझे लगा कि मैंने इनको शायद कहीं देखा है, इसलिए मैं पूछ रही थी। प्लीज बता सकती हैं ये यहाँ पे कब से है, क्यों है, क्या हुआ है इन्हें? ये 1 महीने पहले आई थी। ये सर पे बहुत गहरी चोट लगी थी। इलाज तो हो गया, पर ये कोमा में चली गई। कोमा? यू मीन टू से पिछले 1 महीने से ये कोमा में है? जी, ना तो कोई इनकी फैमिली, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई जानकार, कोई भी इनसे मिलने नहीं आया। प्लीज अगर आप इन्हें जानती हैं तो हमें बताइए, ताकि हम इनकी फैमिली को बुला सके। तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा ना? अब तुम खुद अपनी आंखों से देखो। वेट, अपनी स्क्रीन पे देखते रहते। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों डर के जैसे भूत देख लिया हो, कोई हमशक्ल देख ली हो? तुम इतने सदमे में क्यों? थोड़ा मुस्कुराइए मैडम, चारों ओर इतनी रोशनी है, कहीं आपका छल छुपाना मुश्किल ना हो जाए। इश्क है या इबादत जो किया, रब तुझ में, तू है रब में, ओ पिया। बचाओ, बचाओ मुझे महक। शौर्य, तुम ठीक तो हो ना? शौर्य, 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 ये तो वही टेररिस्ट है जिसको पुलिस पकड़ के ले गई थी। चिल्लाना मत, वरना वो हाल करूंगा कि दोबारा तेरे गले से आवाज नहीं निकलेगी। इस परिवार के हर एक सदस्य को आज से इस घर में योगदान देना होगा। तुम होती कौन हो मुझ पर और मेरे परिवार पर हक जताने वाली? क्योंकि मैं इस घर की मालकिन हूँ। मैंने घर के सभी नौकरों को बाहर निकाल दिया है। मेरी कही बात ही होगा इस घर का कायदा, तो बात खत्म। सर, आप एक सेकंड प्लीज, ये एंट्रेंस वाला फोल्डर खोलिए ना। पता चल जाएगा कि कौन कौन पार्टी में आया था, क्योंकि उस वक्त लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ। हाँ दादी, मैं नहीं चाहती कि शर्लिन की शादी ऋषभ जी से हो।
क्योंकि वो लड़की इनके लायक ही नहीं है। अगर मैं इस जिंदल परिवार को उनकी चहीती जिया के खिलाफ कर दूं तो जिंदल परिवार के मुखिया बाबा साहब का कत्ल किसने किया है पता है मुझे। कौन है वो? जिया मेहरा।